हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन और मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देखा था हमने, और देखा था जे थॉम्पसन का एक्सपेरिमेंट। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम जो होता है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने देख ली थी, जो किसने की थी? जे थॉम्पसन ने। और आज हम जो देख रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की थी ई गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने देखा जे थॉम्पसन का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस प्रकार से जे थॉम्पसन ने की, क्या सेटअप लगाया था। तो उसी प्रकार से ई गोल्डस्टीन ने भी क्या किया, वैसा ही कुछ सेटअप तैयार किया। जैसे कि ये एक क्या थी? डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब थी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या लगा दिया? यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दिया। ताकि जे थॉम्पसन ने भी लगाया था एक सक्शन पंप या वैक्यूम पंप लगाया। इन्होंने यहाँ पे 2 मेटल की प्लेट ली और इसको किससे अटैच कर दिया? एक बैटरी से। ठीक है, यहाँ पे ये बैटरी है जिसका वोल्टेज क्या था? हाई। ठीक है, बस इसमें मेजर सा जो डिफरेंस था जे थॉम्पसन के एक्सपेरिमेंट में और गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में, एक ही डिफरेंस था। वो था कि उन्होंने परफोरेटेड एनोड ली थी और इन्होंने क्या लिया था? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड क्या होती है? मतलब कि जिसमें छोटे छोटे स्मॉल होल हो। ठीक है, तो वही क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, तो जे थॉम्पसन ने क्या लिया था? परफोरेटेड एनोड, जिसमें एनोड में छोटे छोटे छेद थे, और इन्होंने क्या लिया था? परफोरेटेड कैथोड। तो यही इसमें डिफरेंस था कि इनके एक्सपेरिमेंट में और उनके एक्सपेरिमेंट में। बाकी सब सेम था। इन्होंने भी क्या लिया था? लो प्रेशर लिया था, ताकि वैक्यूम यहाँ से सक्शन पंप से क्या हो? गैस बाहर निकल सके। और इन्होंने जो गैस ली थी वो थी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपका कैथोड हो गया जो परफोरेटेड है, और ये क्या हो गया? एनोड। इस बैटरी पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसी वजह से यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है इतना? फिर इन्होंने क्या किया कि जे थॉम्पसन ने क्या किया था? एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी। लेकिन गोल्डस्टीन ने क्या किया? परफोरेटेड कैथोड जो थी उसके पीछे क्या किया था? कोटिंग की थी जिंक सल्फाइड की। ठीक है, ये क्या है? जिंक सल्फाइड की कोटिंग। ठीक है, तो इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, जब इस बैटरी से कनेक्ट किया और जब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही जिस प्रकार से उसके जे थॉम्पसन के एक्सपेरिमेंट में कैथोड से एनोड की तरफ रेस जा रही थी, उसी प्रकार से इसमें क्या हुआ? एनोड से कैथोड की तरफ कुछ रेस जा रही है। एनोड से कैथोड की तरफ रेस जा रही है, जो कि इस परफोरेटेड कैथोड में से गुजरती हुई जिंक सल्फाइड की कोटिंग पर टकरा रही है, जिससे क्या हो रहा है? ग्लो हो रहा है। मतलब कि ये फ्लोरोसेंस उत्पन्न हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं कि एनोड से कैथोड की तरफ, जब कैथोड में से होती हुई जब जिंक सल्फाइड की कोटिंग पर ये ग्लो कर रही थी, तो इसको इन्होंने नाम दिया एनोड रेस। कैथोड रेस क्या थी? कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी और परफोरेटेड एनोड में से होती हुई जा रही थी, इसीलिए इसका क्या नाम दिया था? कैथोड रेस। और इन्होंने एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, इसलिए इसका क्या नाम दिया? एनोड रेस। इन्होंने भी लो प्रेशर रखा था, लगभग 10⁻⁻1 mm तक का लो प्रेशर रखा था। और जो जे थॉम्पसन थे उन्होंने 10⁻³ mm तक का लो प्रेशर रखा था। वोल्टेज इन्होंने भी हाई रखा था,
बस इसमें एक ही डिफरेंस था, उन्होंने परफोरेटेड एनोड का यूज किया था और इन्होंने क्या किया था, परफोरेटेड कैथोड का यूज किया था। क्लियर है इतना? इन्होंने किस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट किया। गोल्डस्टीन जो थे उनकी इस एनोड रेस का जो नाम पड़ा वो था कैनाल रेस। कैनाल रेस, क्योंकि ये रेस जो है वो एक कैनाल की तरह इसमें से गुजरती हुई जिंक सल्फाइड की कोटिंग पर टकरा रही थी, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, कैनाल रेस। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है कैनाल रेस की। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। कैनाल रेस जो थी वो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्यों पॉजिटिवली चार्ज? क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही थी, इसलिए ये क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थी। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड हाई स्पीड, मतलब कि इतनी हाई स्पीड से ट्रैवल कर रही थी कि हाइड्रोजन गैस जो थी, हाइड्रोजन जो होता है बच्चों 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ होता है, तो ये इतनी हाई स्पीड से निकल रही थी कि इसमें से पॉजिटिव चार्ज निकलने लगे, मतलब कि ये क्या थी, हाई स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड हाई स्पीड। हाई स्पीड। क्लियर है बच्चों इतना? थर्ड जो पॉइंट था वो था दे डू नॉट, ये जो थी वो डिपेंड नहीं करती थी किस पे, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, मतलब कि इसमें नहीं, जो जे थॉमसन थे उनके एक्सपेरिमेंट में क्या था कि जो थी ये रेस जो थी वो डिपेंड किस पे कर रही थी, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रही थी, लेकिन इसमें क्या था, ये डिपेंड कर रही थी किस पे, नेचर ऑफ गैस पे, मतलब कि हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है या बोरॉन है, बेरिलियम है, तो उस पर डिपेंड कर रही थी कि कौन सी गैस इसमें भरी हुई है। और कैथोड रेस जो थी वो डिपेंड नहीं करती थी कि इसमें कोई भी गैस भरी हुई है, तो दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, मतलब कि गैस का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करती है। इनका जो मास था वो भी डिपेंड करता है, द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। मास भी डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ गैस पे, गैस का नेचर कैसा है। ठीक है। फिफ्थ भी जो चार्ज बाय मास रेशो था, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बाय मास रेशो था वो डिपेंड नहीं करता था, कोई भी गैस भरी हुई हो चार्ज बाय मास रेशो सेम रहता था, इट्स रिमेन कांस्टेंट। बट यहाँ पे क्या है, जो चार्ज बाय मास रेशो है वो डिपेंड करता है, चार्ज बाय मास रेशो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे। ठीक है, डिपेंड ऑन गैस। ठीक है। नेक्स्ट जो था, जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला कि इसका जो मास होता है प्रोटॉन का वो कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.672 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -27 kg। क्लियर है बच्चों? और अगर ग्राम में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, 10 टू द पावर -24 ग्राम हो जाएगा। चार्ज मास उन्होंने निकाल लिया, फिर इन्होंने क्या किया, चार्ज निकाला, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन जब हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो माइनस साइन लिखेंगे ताकि वो इंडिकेट करे कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन का जब चार्ज लिखेंगे तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे ताकि वो इंडिकेट करे कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली
चार्ज पार्टिकल होते हैं, बाकी दोनों का जो चार्ज है वो सेम है। क्लियर है बच्चों? इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते इसकी प्रोटॉन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्लियर है बच्चों? अब जो प्रोटॉन होता है इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रोटॉन क्या होता है सब लोग जान ही चुके हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। एक बार लिख लेते हैं, अ प्रोटॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल। प्रोटॉन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसका जो सिंबल होता है सिंबल P होता है, या फिर इसको P प्लस भी लिख सकते हैं क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ +1। ठीक है, कितना चार्ज होता है इस पे? +1। क्लियर है बच्चों? प्रोटॉन की डेफिनेशन, प्रोटॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल, सिंबल P या फिर P प्लस भी लिख सकते हैं, विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ +1। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, द स्मॉलेस्ट एंड lightest the iron was obtained from हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन गैस भरी थी, तो हाइड्रोजन से हमें एक क्या मिला? स्मॉल और लाइट पार्टिकल मिला, जिसे हमने क्या नाम दिया? was called प्रोटॉन। इसे ही हमने क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया। जो भी उसमें हाइड्रोजन गैस भरी थी उसमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकला, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। क्लियर है बच्चों? तो यही थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को एक बार और रिवाइज करा देती हूं मैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की थी? ई गोल्डस्टीन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इन 1886 में की थी। ईयर कौन सा था? इन 1886 में। ठीक है, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? जैसा कि जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था उसी प्रकार से इन्होंने भी क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, जिसमें कि क्या, जिसको किससे कनेक्ट कर दिया? 2 मेटल की प्लेट ली और उसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। अब ये जो मेटल की प्लेट थी उसमें जो एनोड था वो तो वैसे ही रखा, लेकिन जो कैथोड था उसको परफोरेटेड कैथोड बना दिया। मतलब कि कैथोड जो था उसमें छोटे छोटे स्मॉल होल कर दिए, जिसे क्या बोलते हैं हम? परफोरेटेड कैथोड। अब जो एनोड था वहां से कुछ रेस निकली कैथोड की तरफ, इसमें हाइड्रोजन गैस भरती, एनोड से कैथोड की तरफ रेस निकली और उसमें से गुजरती हुई जिंक सल्फाइड की कोटिंग पर ग्लो होने लगा, तो उसे ही क्या कहते हैं हम? एनोड रेस। और ये कैनाल की तरह इसमें से गुजरती हुई इस जिंक सल्फाइड की कोटिंग पर ग्लो करने लगी, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया? कैनाल रेस। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, और इनका जो मास होता है, चार्ज बाय मास होता है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस पे, मतलब कि इसमें कौन सी गैस प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करता है इसका मास, प्रोटॉन का, और चार्ज बाय मास। क्लियर है? इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखने की है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.672 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। और जो चार्ज होता है प्रोटॉन पे वो कितना होता है? सेम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव आ जाएगा? क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। प्लस 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब जो प्रोटॉन है वो, इसकी डेफिनेशन क्या थी? प्रोटॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका सिंबल P होता है और इस पे जो चार्ज होता है वो +1 होता है। ये स्मॉलेस्ट और लाइट पार्टिकल भी होते हैं जो हाइड्रोजन से ऑब्टेन होते हैं, मतलब हाइड्रोजन से निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे ही हमने क्या नाम दिया? प्रोटॉन। क्लियर है बच्चों इतना? अब हम देखते हैं तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जिसकी डिस्कवरी
जिसको बोलते हैं हम न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी बच्चों? चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, चैडविक, जिन्होंने 1932 में किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूट्रॉन की। जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, जब ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, तो जेम्स चैडविक ने सोचा कि जब एटम में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, तो कोई ऐसी चीज भी प्रेजेंट होगी जो मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं हो। तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? जब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की डिस्कवरी हुई, उससे पहले रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हो चुकी थी। रेडियो एक्टिविटी क्या होते हैं? रेडियो एक्टिविटी में तीन पार्टिकल एमिट होते हैं, तीन पार्टिकल होते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। अब यहाँ पे इन्होंने जो लिए थे वो अल्फा पार्टिकल लिए थे। ये रेडियो एक्टिविटी के पार्टिकल वो इतने मतलब कि बोल सकते इतने खतरनाक होते हैं कि वो कैंसर भी हो सकता है उसके द्वारा, उस पार्टिकल के लगातार पढ़ने से। तो क्या किया इन्होंने कि इस पार्टिकल को तो लिया, लेकिन अल्फा पार्टिकल को लिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, बीच में एक थिन शीट रख दी किसी भी एक मेटल की, लाइक एल्यूमिनियम भी रख सकते थे, जिंक भी रख सकते थे, अलग अलग मेटल की प्लेट रखी। लेकिन इन्होंने क्या रखा, अलग अलग प्लेट रखी, और फिर लास्ट में इन्होंने बेरिलियम की एक थिन शीट रखी। मतलब कि यहाँ पे क्या रखा इन्होंने, बेरिलियम की एक थिन शीट रखी है। क्या है? एक थिन शीट ऑफ बेरिलियम। क्लियर है? यहाँ पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल से क्या किया, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जब इस पे बम्बारमेंट किया, मतलब कि अल्फा पार्टिकल का जब बेरिलियम की थिन शीट पे बम्बारमेंट किया, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स क्या है, बाहर निकल रहे हैं। क्या हो रहा है? यहाँ से कुछ पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। अब इन्होंने देखा कि ये पार्टिकल जो है वो तो बेरिलियम, मतलब कि कोई भी एटम जो होता है उसमें पार्टिकल तो होते ही हैं, तो इसमें से पार्टिकल बाहर निकले, छोटे छोटे पार्टिकल निकले। तो इन्होंने देखा कि क्या ये इलेक्ट्रॉन है, क्या ये प्रोटॉन है। उन्होंने सोचा, तो उसको प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड रखी। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। तो ये जो पार्टिकल थे वो देखा कि ये डेविएट नहीं हो रहे, ना ही नेगेटिव चार्ज की तरफ डेविएट हो रहे हैं, ना ही पॉजिटिव चार्ज की तरफ डेविएट हो रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन होते तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डेविएट होते, और अगर ये प्रोटॉन होते तो नेगेटिव चार्ज की तरफ डेविएट होते। लेकिन क्या हुआ बच्चों, ये जो पार्टिकल थे वो क्या हुआ, सीधे ही निकल गए। तब उनको लगा, चैडविक को, कि ये जो पार्टिकल है वो ना ही प्रोटॉन है ना ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये क्या है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए ये सीधे निकल गए। मतलब कि क्या हुआ, चार्ज जो है वो कितना है, 0 चार्ज है। इन पार्टिकल पे कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। ये पार्टिकल जो है वो ऑब्वियसली हैवी पार्टिकल है। इन्होंने देखा कि क्या है, ये पार्टिकल हैवी पार्टिकल है, तो ये जो है वो नेचर में क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल इन नेचर। मतलब ना ही पॉजिटिवली चार्ज है ना ही नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। इसीलिए इनका क्या नाम पड़ा, न्यूट्रॉन्स। जेम्स चैडविक ने इसका क्या नाम रखा, न्यूट्रॉन। क्लियर है बच्चों? तो चार्ज जो था इस पे वो कितना था, 0। न्यूट्रॉन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये नेचर में क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना ही पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, न्यूट्रॉन। लेकिन क्या इन पे चार्ज 0 है तो मास भी क्या 0 होगा? नहीं बच्चों, ये ऑब्वियसली इसका कुछ मास होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने देखा कि ये जो पार्टिकल थे वो हैवी थे। इनका जो मास कैलकुलेशन के द्वारा निकाला वो था 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg, या फिर इसको ग्राम में लिख सकते हैं 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। क्लियर है बच्चों? तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में हमें इतना ही पढ़ना है कि इन्होंने प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया था एक छोटा सा, जिसमें इन्होंने बेरिलियम की एक थिन शीट रखी,
अल्फा पार्टिकल जो थे उनसे उन्होंने क्या करवाया, बम्बारमेंट करवाया उस थिन जो शीट थी बेरिलियम की उस पे। तो उन्होंने देखा कि कुछ हैवी पार्टिकल जो है वो उस बेरिलियम की शीट से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि ये प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर देखा कि ये जो पार्टिकल है वो ना तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे ना ही पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे। इसका मतलब क्या हुआ, ये ना तो प्रोटॉन है ना ही इलेक्ट्रॉन है। तो इससे इन्होंने प्रूव किया कि ये जो है इन पे चार्ज जो है वो जीरो है और न्यूट्रल है ये नेचर में, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, न्यूट्रॉन। और उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया और उसके द्वारा इसका मास निकाल लिया, जो आया 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर है? मतलब कि जो मास होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन, फिर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं प्रॉपर्टीज बताती हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, जिसमें कि उसका मास, चार्ज, ये सब दे रखा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, सब लोगों को याद हो गया होगा अब तो। यहां पे मैं लिख लेती हूं नेम, यहां पे सिंबल, चार्ज, उस पे चार्ज कितना है, मास किलोग्राम में, और मास एएमयू में। एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, जिसको कि हम यू में भी लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं नेम। सबसे पहले हमने किसकी डिस्कवरी की थी, हमने मतलब जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी। किसकी की थी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है बेटा ई होता है। चार्ज जो होता है इस पे -1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। और माइनस जो है वो इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। मास कितना होता है इस पे 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 किलोग्राम। क्लियर है बच्चों इतना? और जब हम एएमयू में मास निकालते हैं तो इसका मास आता है 0.00054 एएमयू, या फिर इसको बोल सकते हैं लगभग 0 के बराबर। ठीक है, एएमयू में। और किलोग्राम में कितना होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 केजी। ये जो चार्ज होता है इसको लगभग -1 के बराबर मान लेते हैं हम। अब इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड जो थी वो किसकी डिस्कवरी हुई थी, प्रोटॉन की। किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने। आप लोग बच्चों रिवाइज करोगे इसको तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों के सिंबल सब लोगों को पता है। चार्ज कितना होता है और मास कितना होता है, इतनी सी प्रॉपर्टी आपको मेनली याद करनी है, जो कि आपको आगे तक काम में आएगी। ठीक है, प्रोटॉन का जो सिंबल है वो कितना है, क्या है, पी। चार्ज जो है वो सेम इलेक्ट्रॉन की तरह, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, -19, या फिर इसको लिख सकते हैं +1। ठीक है, मास जो है वो कितना निकाला था 1.672 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 केजी। इसको एएमयू में लिखना है तो 1.00727, या फिर ये लगभग 1 के बराबर होता है। और थर्ड जो था न्यूट्रॉन, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने। न्यूट्रॉन को एन है इसका सिंबल। चार्ज कितना है इस पे चार्ज इस पे 0 है क्योंकि ये न्यूट्रल था। चार्ज कितना था 0। मास कितना निकाला था 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 केजी। और मास जो एएमयू में था वो कितना था 1.00867, या फिर ये भी ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है। तो यही क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। मेनली आप लोगों को चार्ज याद रखना है, इसका मास याद रखना है, और इसका सिंबल क्या है सब लोग जान चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल कितना है, ई।
इसका चार्ज कितना है -1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, इसकी यूनिट क्या है कूलम। मास जो है वो कितना है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg और AMU में निकाल दिया। मेनली आप लोगों को ये चार्ज और मास याद रखना है। प्रोटॉन जो है उसका चार्ज सेम कितना है इलेक्ट्रॉन की तरह, यहाँ पे क्या लिख देना है पॉजिटिव चार्ज। मास कितना निकाला 1.672 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 किलोग्राम और AMU में निकाल दिया। न्यूट्रॉन स्मॉल n चार्ज जो है वो 0 है और मास कितना है 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg और AMU में कितना हो गया 1.00867 या फिर इसको ऑलमोस्ट 1 के बराबर भी लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। जो भी हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में देखा था वही क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो बच्चों सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। तो बस आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि एटॉमिक मॉडल्स कौन कौन से हैं। थॉमसन का मॉडल आएगा, रदरफोर्ड का मॉडल आएगा, तो ये सब हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो बच्चों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।